नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिसमें कि मुझे वैल्यू नज़र आ रही है। वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब ये है कि जो प्राइस आप इन स्टॉक्स को खरीदने में पे करेंगे उससे ज़्यादा का वैल्यू उन स्टॉक्स में मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब ये स्टॉक्स आपको करोड़पति बना देंगे, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा, लेकिन येस, इन स्टॉक्स को लेकर के आप चैन की नींद जरूर सो सकते हैं। तो अगर इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको आगे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। प्लस बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे यू कैन ज्वाइन आवर चैनल एज अ मेंबर, और अगर आप मेंबर बनते हैं तो फिर यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी विच विल बेनिफिट यू। और स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां पर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ रिफाइंड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, विल बिगिन। सो दोस्तों, जो स्टॉक्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हैं एफएमसीजी पैक के। तो एफएमसीजी पैक वैसे भी एक गोल्डन पैक होता है, क्योंकि चाहे लड़ाई हो, चाहे त्राहिमाम मचे, चाहे कोरोना हो जाए, चाहे लॉकडाउन हो जाए, लेकिन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, खाने पीने के आइटम, जो वो आइटम्स हैं जो कि साफ़ सुथराई, हाइजीन वाले आइटम्स हैं दोस्तों, ये वो आइटम्स हैं जो कि एज इट इज़ कंज्यूम होंगे ही होंगे। फास्ट मूविंग है, इनके बिना आप रह नहीं सकते। पेप्सोडेंट के बिना आप रह नहीं सकते। अगर आपको नहाने के लिए साबुन चाहिए तो आप रह नहीं सकते। दैट इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और अभी आप देखेंगे एफएमसीजी इंडेक्स जो कि 32,000 पे चल रहा था, अभी किस प्राइस पे चल रहा है आप देखिए, 29,791। इस प्राइस रेंज पे आज क्लोज कर रहा है। तो 32,000 रुपए का जो इंडेक्स है वो अभी आपको सस्ते प्राइस वैल्यूएशन में मिल रहा है, अंडर 30। ऑलमोस्ट यू कैन से कि ऑलमोस्ट 10% के करेक्शन में मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों एफएमसीजी पैक से मुझे लगता है अच्छे स्टॉक लेने चाहिए। कुछ लोग निफ्टी का एफएमसीजी पैक ही खरीद लेते हैं, कुछ लोग उसमें कुछ 6-6, 8-8 स्टॉक भर लेते हैं एफएमसीजी में। ऐसा गलती नहीं करनी है, चुनिंदा स्टॉक लेने हैं। पूरी स्टॉक मार्केट अपने अकाउंट में आप डाल लेंगे तो फिर आपके जो रिटर्न हैं वो स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा बदतर आएंगे। आप समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में कितने, आप जो एनएससी है, कितने स्टॉक, एनएससी छोड़ दो, निफ्टी में कितने स्टॉक्स हैं? 50। सेंसेक्स में कितने स्टॉक है? 30। तो कहने का मतलब क्या है, मिनिमम 30 से 50 स्टॉक्स के बीच में ही आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए स्टॉक्स, टोटल स्टॉक्स। उससे ज़्यादा एक, ये तो पूरा इंडेक्स है, बल्कि इंडेक्स में 30 से 50 चल रहे हैं, आपके पास तो और भी कम फंड है, तो आपके पास और भी कम स्टॉक्स होने चाहिए। तो बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स रखने हैं, पहली चीज़ तो ये समझ लो। अब कौन से स्टॉक्स लेने हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला स्टॉक दोस्तों जिसमें कि मुझे रियली में वैल्यूएशन नज़र आ रही है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप उसके फिल्टर्स देखिए। पहली चीज़, डिविडेंड यील्ड मुझे 1% के ऊपर पसंद है। इसकी डिविडेंड यील्ड 1% के ऊपर है, विच इज़ फॉलिंग इन माई क्राइटेरिया। बात करें इंडस्ट्री की, पी इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 69, आपको किस प्राइस वैल्यूएशन मिल रहा है? उससे सस्ता। बात करेंगे इसके प्रोडक्ट रेंज की, प्रोडक्ट रेंज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की ज़बरदस्त है। गोदरेज के कितने सारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, सोप्स यूज़ करते हैं, गोदरेज का गुड नाइट यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो आप लोग गोदरेज के प्रोडक्ट्स खुद ही जाने अनजाने बहुत सारे आप यूज़ करते हो। मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रहता है तो भी आपको कोई टेंशन नहीं रहती है। एक महीने में स्टॉक उसी प्राइस रेंज पे मिल रहा है जितना वो एक महीने पहले था। मतलब अगर आपने एक महीने पहले लिया होता या फिर आज ले रहे हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि आप कोई रन अप, कोई भागा 52 वीक हाई, ऐसा स्टॉक नहीं ले रहे हो। सेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट है, सेंसेक्स 8-9% ऊपर है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की तो डिस्पाइट दिस बिग फॉल एंड करेक्शन, स्टॉक करीब सिर्फ 5% के करेक्शन पे आपको मिल रहा है। और भी करेक्शन क्यों? करेक्शन अभी रिसेंटली जो हुआ है उसके चलते, अदरवाइज ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही था। सेक्टर इज़ फ्लैट, सेंसेक्स इज़ 4% अप। तो दोस्तों ये वो सेक्टर है, ये वो स्टॉक्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को एक डिफेंसिव लुक देते हैं, एक डिफेंसिव प्लेटफॉर्म देते हैं कि बाई चांस अगर क्रैश आ भी जाता है मार्केट में तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल बंद नहीं होगी। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की तो आप देख सकते हैं इतना भयंकर करेक्शन के बावजूद भी स्टॉक आपको 9% के रिटर्न्स दे करके जा रहा है। और बाई चांस ये करेक्शन ना होता तो आई एम श्योर दिस स्टॉक वुड हैव परफॉर्म्ड इवन बेटर। फिलहाल सेक्टर इज़ 46-47% अप। और इस सेक्टर का लीडर कौन है? जो मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, जिसके बारे में मैं रेगुलरली बात करता रहता हूँ, HUL। एनीवे, सेंसेक्स इज 25% अप। अब बात करते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे ये स्टॉक 750-760 रुपीज़ का स्टॉक था
एक महीने पहले, जस्ट 1 मंथ बैक, तो 750 रुपये का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 660 रुपये पे। पूरे इतने करेक्शन के बाद अब बताओ वैल्यू है कि नहीं। फिलहाल इस समय वो अपने बाइंग जोन के आसपास है। बाइंग जोन मतलब जो इसका 660 टू 670 बन रहा है। इस प्राइस रेंज पे अगर आप इसको खरीदते हैं, आई कंसिडर दिस टू बी अ गुड बाइंग रेंज, जिसमें कि आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे चार्ट्स मैं ज़ेरोधा पे देखता हूँ। आपके क्वेश्चंस रहते हैं सर ये कहाँ से देखते हैं, कहाँ पे क्या लगाते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये मूविंग एवरेजेस हैं। मूविंग एवरेज, ये है वॉल्यूम, ये है आरएसआई, इन सभी के वीडियोस पड़े हुए हैं ज़ेरोधा में। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला, यू आर रियली मिसिंग आउट। आपके पास मिनिमम 2 अकाउंट्स तो होने ही चाहिए, 1 फॉर ट्रेडिंग एंड 1 फॉर इन्वेस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रेड, आई थिंक ज़ेरोधा इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ओपन द अकाउंट राइट नाउ। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों फिर से एफएमसीजी पैक का ही, क्योंकि एफएमसीजी पैक एज इट इज टूटा हुआ है इसमें, वो है मैरिको। मैरिको क्यों बोल रहा हूँ, डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 2% के आसपास की है। मुझे 1% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड पसंद है। इंडस्ट्री की पी है 68 69, आपको मिल रहा है सस्ते वैल्यूशन पे। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक जनरली सस्ते वैल्यूशन पे ही मिलता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि ये मोर ऑफ अ कमोडिटी प्ले है। लेकिन आप इस प्राइस पे लेकर के क्विक 5-6% लेकर के बाहर हो सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आपको फोर्स तो कर नहीं रहा हूँ, जैसा मुझे लग रहा है मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल स्टॉक एक महीने में 6% ऊपर है, थोड़ा सा रनअप है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो है आपके सामने, सेक्टर इज फ्लैट, सेंसेक्स इज 9% अप, मैरिको करीब 6% ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा अभी करेक्शन पे मिल रहा है। एक साल के बारे में बात करें, इतनी ज़बरदस्त फॉल आई थी, स्टॉक थी 300 रुपये के नीचे चला गया था, 241 वॉज द लोवेस्ट। अभी भी 9% के करेक्शन पे है, सेक्टर फ्लैट है, सेंसेक्स करीब 4% ऊपर है, मैरिको करीब 8% नीचे। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की, तो 3 साल में स्टॉक ने 13% के रिटर्न्स दिए हैं। एफएमसीजी पैक दोस्तों आपको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं देगा, 10 गुना नहीं देगा रिटर्न, लेकिन आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा, नंबर 1। नंबर 2 एक डिफेंसिव बेट है, चाहे जो भी हो जाए, देखो चाहे जो भी हो जाए, मैरिको ऊपर जाएगा। आज नहीं 10 साल बाद इसके प्रोडक्ट यूज़ होंगे। हेयर ऑयल आप लगाएंगे। इसका मैरिको का सफोला आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सफोला, तो सफोला आप यूज़ करेंगे, कुछ और प्रोडक्ट आ जाएंगे तब तक। तो ये वो कंपनीज़ हैं। मैरिको का पैराशूट माय गॉड कब से यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सो यू कैन अंडरस्टैंड, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि लंबी अवधि के लिए आपको एक डिफेंसिव आपके पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं और आपको एक सेफ्टी बेल्ट देते हैं आपके पोर्टफोलियो को। फिलहाल अगर चार्ट पे देखें दोस्तों, तो चार्ट पे ये जो पर्पल वाली लाइन है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये रेड वाली लाइन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ग्रीन वाली लाइन 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड ब्लू लाइन इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अभी ये स्टॉक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। तो अगर आप चाहें ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स जनरली आपको इतने करेक्शन पे मिलते नहीं हैं, 100-200 के लेवल्स के मूविंग एवरेज पे आते नहीं हैं। मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट टू बाय, इफ़ यू आर रियली सीरियस टू बाय, यू कैन बाय, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर सम मोर टाइम। बेस्ट प्राइस टू बाय इट बिलो 350। अगर 350 के नीचे मिल जाता है और भी अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो ले करके इसको डाल सकते हैं, अभी ठीक ठाक वैल्यूशन पे मिल रहा है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों ब्रिटानिया। अब ब्रिटानिया मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप उसके फिल्टर्स देखिए। 1% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड, 83,000 करोड़ की मार्केट कैप है, इंडस्ट्री की पी है 65, आपको उससे सस्ते वैल्यूशन मिल रहा है। ब्रिटानिया की बात हो, ब्रिटानिया गुड डे, ब्रिटानिया के इतने सारे बिस्किट्स हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। केक्स, सो लवली केक्स ब्रिटानिया मेक्स। आई समहाउ, मतलब ब्रिटानिया का नाम लेते ही मेरे दिल बाग हो जाता है। द वे काइंड ऑफ प्रोडक्ट ब्रिटानिया हैज़ बीन मेकिंग, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे वो केक्स हो और वेरियस अदर प्रोडक्ट्स, ब्रिटानिया इज़ मार्वलस है। 100 साल से पुरानी कंपनी है। एक महीने में स्टॉक 4% टूट चुका है, करेक्शन पे मिल रहा है। तो करेक्शन पे मैं भाई इस प्राइस पे भी बता सकता था कि आप लोग ले लो, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्टॉक में स्ट्रेंथ देखनी थी कि स्टॉक अभी क्या रिकवर करेगा, ये और टूटेगा। तो फिलहाल मुझे एक सपोर्ट लेवल दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल एक साल में स्टॉक ने पूरे के पूरे कोविड के जो फॉल है उसको मात दे करके 5% के प्रॉफिट दे रहा है, जबकि सेक्टर है फ्लैट, सेंसेक्स है 4% ऊपर। अगर लंबी अवधि के बारे में बात करें 3 साल की, तो ये सब जितने भी आते रहते हैं बीच बीच में करेक्शन, उसको दगा दे करके स्टॉक 48-49% ऊपर है विद इन 3 ईयर्स। सो ब्लू चिप, प्योर ब्लू चिप स्टॉक है।
सेक्टर 46-47% ऊपर है, उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। सेंसेक्स के 25% रिटर्न्स हैं, उससे डबल रिटर्न दिया है। अब बताओ दमदार स्टॉक है कि नहीं। और अभी चार्ट पे देखोगे तो आपको लगेगा ये स्टॉक यहाँ पर, ये देख रहे हो क्या प्राइस है, 4000 रुपीज़ का प्राइस है और अभी आपको स्टॉक मिल रहा है 3500 रुपये के नीचे, 3470। तो मेरे हिसाब से स्टॉक सही वैल्यूशन पे आ गया है। अब मैंने इसको पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत फ्री फॉल हो रहा था, मेरे हिसाब से थोड़ा सा देखना था कि स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो 3400 के प्राइस लेवल पे उसने सपोर्ट लिया है। अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुझे बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो में क्या पसंद नहीं है, सो दैट वी कैन improve upon it and we can give you better content, better information, so that it becomes even more handy for you. और अगर if you want to join for better information, you can consider joining as a member as well. Thank you so much for giving your precious time, friends. I hope you learned something new. Bye bye for now.